दोस्तों अब सिर्फ पैसे देकर गैस सिलेंडर लेने का जमाना खत्म हो गया। दरवाजे पर आएगा डिलीवरी बॉय, लेकिन बिना एक कोड बताए आपका सिलेंडर नहीं रुक जाएगा। सरकार ने एलपीजी सिस्टम में ऐसा डिजिटल ताला लगा दिया है जिससे कालाबाजारी करने वालों की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन आम आदमी के लिए अब ये राहत है या कोई नई मुसीबत, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपने ये नया नियम नहीं समझा तो आपका सिलेंडर किसी और के घर जा सकता है। देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालात पहले ही टेंशन वाले हैं। कहीं सप्लाई की किल्लत है तो कहीं डिलीवरी में गड़बड़ी। और अब सरकार ने इस पूरे खेल में एक बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। अब सिर्फ पैसे देकर सिलेंडर लेना आसान नहीं होगा। अब ओटीपी दिखाओ तभी सिलेंडर पाओ का नया सिस्टम लागू हो गया है। जी हाँ, अब जब भी आप गैस सिलेंडर बुक कराएंगे और डिलीवरी बॉय आपके घर पहुंचेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। जब तक आप ये ओटीपी डिलीवरी बॉय को नहीं बताएंगे, तब तक आपकी डिलीवरी पूरी मानी ही नहीं जाएगी। सरकार ने ये कदम यूं ही नहीं उठाया दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े घोटाले और शिकायतें सामने आई थी। कई मामलों में देखा गया था कि बिना सिलेंडर दिए ही डिलीवरी कंप्लीट दिखा दी जाती थी। सिलेंडर किसी और को दे दिया, ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज आ जाता था, लेकिन सिलेंडर ब्लैक में बेच दिया जाता था। यानी सीधा खेल, आपका सिलेंडर किसी और के घर और वो भी ज्यादा दाम में। अब सरकार ने इस गड़बड़ जाले पर डिजिटल ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और जयपुर जैसे शहरों में ये ओटीपी सिस्टम पहले ही लागू किया जा चुका था। अब इसे पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। मतलब साफ है, अब हर ग्राहक को ये नया नियम मानना पड़ेगा, चाहे वो शहर हो या गांव में। सरकार ने सिर्फ ओटीपी नहीं बल्कि बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। अगर आप शहर में रहते हैं तो 2 सिलेंडर बुकिंग के बीच में कम से कम 25 दिन का गैप जरूरी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये गैप बढ़कर 45 दिन हो जाएगा। यानी अब आप मन मर्जी से बार बार सिलेंडर बुक नहीं करवा पाएंगे। सरकार कह रही है कि ये कदम पूरी तरह से पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए है। ओटीपी सिस्टम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर सही व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या नेटवर्क की समस्या है, उनका क्या ये नियम उनके लिए परेशानी नहीं बन जाएगा? यानी एक तरफ सिस्टम साफ होगा तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए मुश्किलें भी पड़ सकती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ छोटी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। ओटीपी सिर्फ डिलीवरी बॉय को ही दे, किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी शेयर ना करें। फोन पर ओटीपी बताने से बचिए। अगर डिलीवरी बॉय दबाव भी बनाए तो तुरंत शिकायत करिए। सिलेंडर की सील और लीकेज जरूर चेक करें, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। अब सरकार का दावा है कि इससे फर्जी डिलीवरी रुकेगी, कालाबाजारी खत्म होगी, सिस्टम पारदर्शी बनेगा। लेकिन आम आदमी सोच रहा है कि हर बार ओटीपी का झंझट, क्या ये नया सरदर्द बन जाएगा? अब गैस सिलेंडर सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ओटीपी से मिलेगा। अगर आपने ये नया नियम नजरअंदाज किया तो आपका सिलेंडर आपके हाथ से निकलकर किसी और की किचन में जल सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।